सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम मनगढ़ फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी राउरकेला के फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा था। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एनआईटी राउरकेला। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, तो डॉक्टर अशोक कुमार टुर्क सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। ध्यान रहे अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है, क्वेरीज है, तो ही आप इनको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। बाकी कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आपको दे रखे, वो चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो मुद्दे पे आते हैं। अगर हम बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस की एनआईटी राउरकेला की, तो कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो आप क्या करो, ब्राउजर पे जाओ और आप डालो एनआईटी राउरकेला फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे जो आपको एनआईटी राउरकेला के आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा ऑल नोटिस वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑल नोटिस पे जो है आपके सारे नोटिस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, एडमिशन रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, अगर हम मुद्दे पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो काम की चीज़ है, ठीक है, एमटेक का हमको काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जोसा सीएससी वाला। एंड आपको मेन है, हाँ, ये नोटिस फॉर एडमिशन टू यूजी स्टूडेंट्स अंडर जोसा सीएससी 2026। तो आपको जो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस, तो आपको जो है कुछ इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा आपका। तो आप देखो यहाँ पे कैसे करना है आपको चीज़ें, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स थ्रू जोसा सीएसईबी फॉर द सेशन 2026-27 आपको दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ऑल कंसर्ट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली एंड केयरफुली, ठीक है। सो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन अभी बता रहा हूँ आप प्लीज़ केयरफुली आप उसको नोट करें, ठीक है। The admission to different programs BTech, BR, dual degree and MSc at National Institute of Technology Rourkela through JOSA CSAP will be during 13 August to 18 August 2026 except for 15 अगस्त, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। एंड अगेन गाइस, ये जो है अगर आपको जोसा में ही आपको जो सीट अलॉट हो चुकी है, आपने फ्रीज कर रहे हैं, तो आप 13 अगस्त से 18 अगस्त का जो मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ उस पर आप अधेर करें, प्रॉपरली वही डेट पे आप रिपोर्टिंग करें। अगर आप CSAP से आ रहे हो, ठीक है, मान लो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में, ठीक है, सो आपको जो थोड़ा डीले लगेगा क्योंकि हमारा 12 तारीख को तो CSAP का सेकंड राउंड हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे केस में आप जो हो क्या कर सकते हो, आप जो हो 18 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप CSAP से के थ्रू आपको अलॉट हुई है आपकी सीट, तो आप 18 अगस्त को आप आ सकते हो, ठीक है। 18 अगस्त को आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। सो कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड एनआईटी राउरकेला आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एट जोसा वेबसाइट एंड पे पार्शियल एडमिशन फीस, ठीक है। सो जोसा में आपका पार्शियल एडमिशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा गैस आपकी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी भी आपको पे करनी पड़ेगी, वो मैं फर्दर वीडियो में समझाता हूँ कि आपको कैसे पे करना है, ठीक है। दे नीड टू फिल द नेसेसरी डिटेल्स एट एनआईटी राउरकेला ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, फ्रॉम 6 अगस्त टू 18 अगस्त 2026 बिफोर रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो अभी आप देखो, जो फिजिकल रिपोर्टिंग के जो डेट्स है गैस, उसके पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ये एक आपकी ऑनलाइन पोर्टल की लिंक दे रखी है, ठीक है, एनआईटी राउरकेला की। तो आपको इसको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस रहेगा। तो ये आपको जो इसमें कुछ आपकी नेसेसरी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग पे आने से पहले आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे भरना है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पासवर्ड इज सोली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द पासवर्ड, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क काइंडली क्लिक द लॉग आउट बटन एंड क्लोज ऑल द विंडोज रिलेटेड टू योर सेशन, ठीक है। सो गाइस, आप पासवर्ड रीसेट वगैरह कर लेना लॉगिन के बाद, प्रॉपर एक अच्छा पासवर्ड रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। एंड ठीक है, आपका जब काम हो जाता है तो लॉग आउट करो, ठीक है, ताकि कुछ आपका डेटा जो है कैसे कुछ चीज़ें कुछ अनबन ना हो, ठीक है। एंड देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे इस पोर्टल पे, आपको एक एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने का आएगा, वो आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग में। एंड कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म टू एनआईटी राउरकेला, ठीक है। सो जैसे आप एडमिशन फॉर्म आपका डाउनलोड होगा या डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, वो एनआईटी राउरकेला को भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन काइंडली विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर शेड्यूल, ठीक है, वो तो आपको बता दिया कहाँ पे चेक करना है। एंड काइंडली ब्रिंग हार्ड कॉपीज ऑफ योर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग जो कुछ है ना। सो यहाँ पे आप देखो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको जो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे गाइस आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे, आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप क्या करो, सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करोगे गाइस, आपको जो है ईमेल आईडी जो लॉगिन का आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ईमेल रहेगा लॉगिन आईडी, और पासवर्ड आपने ऑलरेडी सेट कर लिया। फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे, वो डाल के कैप्चर डालो और लॉगिन कर लो, तो आपको जो है पोर्टल के अंदर वो फेंक देगा आपको, ठीक है। सो अब देखो पोर्टल के अंदर क्या होना है वो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है क्या कहीं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं मेंशन कर रखा है।
या यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, बट यू नो यहाँ पे क्या होगा कि आपके कुछ नेसेसरी डिटेल्स पूछेंगे, ठीक है। सो कहीं पे भी इसका मेरे को गाइडलाइन का कुछ पीडीएफ वगैरह भी नहीं दिखा है, बट देखो अभी लॉगिन करा तो आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल के अंदर कुछ चीज़ें मांगेंगे, ठीक है, जैसे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स के डिटेल्स, एड्रेस वगैरह आपको मांगेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मांग रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर आप अपलोड करो, ठीक है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्रॉपर स्कैन करके आपको डालना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर आप फ़ोन से खींच रहे हो तो एक प्रॉपर पीडीएफ स्कैनर या कुछ जो प्रॉपर स्कैन करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को, वो कुछ एप्लीकेशन आप यूज़ करो, ठीक है। सो प्रॉपर आप भरो उसमें, एंड एंड में आप सेव करते रहो, एंड एंड में आपका ऑप्शन आएगा सबमिट का। तो जब आपको लग रहा है कि आपका जो है सब चीज़ें अपने सही तरीके से भरी है, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज़ें एडिट नहीं हो सकती, तो प्रॉपर जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहे हैं अंदर, ठीक है, वो प्रॉपर आप डालें और तभी सबमिट के बटन आप दबाएं, ठीक है। जैसे आप सबमिट के बटन दबाओगे आपको एक एडमिशन फॉर्म आपका निकलेगा, उसकी पीडीएफ कॉपी आप सेव कर लो और वो एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग पे आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा डरे नहीं गए, आप प्रॉपर जो डिटेल्स मांग रहे हो वो भरते रहे। अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और कहीं पे भी मेरे को गाइडलाइन का कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिला, जैसे बाकी एनआईटीज़ में रहता है एमआईएस पोर्टल का, तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि एप्लीकेशन के अंदर आई मीन ये जो आपको लॉगिन पेज के अंदर आपके पोर्टल में कैसा इंटरफेस दिखेगा उसका कोई आइडिया नहीं है। बट यूजुअली आपके कुछ डिटेल्स मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आपको प्रॉपर भरने पड़ेंगे और सबमिट के बटन दबा के आपको एडमिशन फॉर्म वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो डरे नहीं, आप जो भी स्टेप्स मांग रहे हैं वो आप करते रहे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो हम कहाँ पे थे, हम एक्चुअली यहाँ पे थे, तो आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। अभी आपने मान लो जोसा में अपने सीट फ्रीज कर लिया या फिर सीएसएबी राउंड 1 में आपने फ्रीज कर लिया, तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। सो आप देखो 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आप आ सकते हो रिपोर्टिंग एट हॉल ऑफ रेसिडेंस। सो वीएस हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर बॉयज़ और केएमएस हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, ठीक है, फॉर योर हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, आप देखो भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम आपका रहेगा, वहाँ पे आपको एआई, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिजाइन वाले जो है बीटेक वाले, उनको आना पड़ेगा 13 अगस्त को, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 13 अगस्त को ये ब्रांच वालों को फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप देखो 14 अगस्त को किनको करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को करना है 14 अगस्त को, ठीक है। 16 अगस्त को किनको करना है, आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, आर्किटेक्चर, ठीक है, एमटेक के कुछ ब्रांचेस है इधर, एमएससी वाले, तो इन सबको आपको 16 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। 17 अगस्त को आप देखो बीटेक इन ईसी, ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इन सबको आपको करना पड़ेगा 17 अगस्त को। एंड 18 अगस्त को आपको केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग वालों को करना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये सबके जो वेन्यू है गाइस, वो आपके वेन्यू जो है हमारे भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम में ही है, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप टाइम देखो 9 से 5 बजे के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद या इसके पहले ना आए, ठीक है। एंड अगेन और एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जो सीएसएबी से आपकी सीट ली हुई है, ठीक है, अगर आपको सीएसएबी राउंड 1 में फ्रीज के लिए तो आप आ सकते हो इन डेट्स में। अगर आपका आना नहीं पॉसिबल है इवन एट सीएसएबी राउंड 1 या राउंड 2, ऑफकोर्स राउंड 2 तो 12 तारीख को हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ सीन है, तो आप जो 18 अगस्त 2024 को फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन आप जो है 18 अगस्त, ठीक है, कहा गया 18 अगस्त तो बेसिकली आपका हाँ 18 अगस्त बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी वालों के साथ ही आपका हो जाएगा सीएसए का, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो मैंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको बताया गाइस ये पोर्टल के थ्रू, ये बस एक स्टेप 1 है इन ऑर्डर टू डाउनलोड एडमिशन फॉर्म। इसके बाद गाइस एक आपका प्री रजिस्ट्रेशन भी आपका शेड्यूल रहेगा टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स टू द एनआईटी RIS पोर्टल आफ्टर टेकिंग एडमिशन, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य, ठीक है, कि एनआईटी RIS पोर्टल एक आपका रहेगा, एनआईटी राउरकेला का बेसिकली होता है, आपको उसमें कुछ और प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी एडमिशन की, ठीक है। सो ये सब आपको बाद में करना है, ठीक है। ये सब आपका जब एडमिशन हो जाएगा प्रॉपर, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे, तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो कब आपको करना है, 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में जैसे आप रिपोर्टिंग करोगे गाइस, फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे आप करोगे तो वहीं पे आपको जब बताया जाएगा कि आपको कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड उसके हो सकता है कि आपकी जो लिंक वगैरह है वो भी आपकी जो इस वेबसाइट है इस पर आपको आ जाएगी, तो आप उस पर आधार करते रहें, ठीक है। अगर कुछ रहता है कि अगर आपको पार्ट 2 बनाना है वीडियो का, तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। अगर कुछ ऐसा पोर्टल का लिंक वगैरह आती है तो वो भी मैं समझा दूंगा, है ना। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन सबका आपको 18 अगस्त को रहेगा, ठीक है। फिर क्लासेस आपके जो है 19 अगस्त से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे 8 बजे से, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आपके इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको दे रखा है, ब्रांच वाइज आपको दे रखा है 22 अगस्त 23 अगस्त को आपको जो विथ रिस्पेक्ट आपके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये जो आपको जो भी डेट्स बताए आप इनको अध्ययन करें। सीएसएबी से आ रहा तो 18 अगस्त को आप कैसे करके फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। एंड प्रॉपर आप देखो जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है स्टेप 1 वाली जो है वो मैंने आपको समझा दी है, जबकि एनआईटी रिस्क पोर्टल के थ्रू आपको जो करना है
करना है, ठीक है, वो उसकी अगर डिटेल्स आती है तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा वीडियो का, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ही वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। हालांकि कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, बट ये जो है यहाँ पे यूजुअली जो आपके सारे अनाउंसमेंट्स है, हो सकता है यहाँ पे NIT रिस्क पोर्टल के वगैरह सब लिंक वगैरह आ जाए, या कैसे अपलोड करना है वो सब आपको आ जाएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरे पास कोई लिंक भी नहीं है, हो सकता है आपको ईमेल में आ भी गया NIT रिस्क पोर्टल का, तो वो जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग बनेंगे तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे गाइस, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चीज़ें आपको जो है रिपोर्टिंग तक के मैंने आपको समझा दिया कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर फॉर द एडमिशन कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच, ठीक है। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ सीरियल वाइज आपको लाना है, ओरिजिनल एज वेल एज आप इसकी जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ या फोटो कॉपी आप लेके आओ, ठीक है, 2-3 कॉपी आप लेके आओ ऑन द सेफ साइड, ठीक है। सो प्रिंटेड ऑफ द ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म एंड एडमिशन स्लिप ऑब्टेन फ्रॉम ई एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये जब आपने भरा होगा गाइस, ई एप्लीकेशन जैसे आपने भरा होगा तो आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म और एड्रेस स्लिप्स का, तो वो आपको डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, प्रिंट आउट करके आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि जहाँ से भी अपने जोसा CSCB से सीट फ्रीज करे वहीं पे आपको मिल जाएगा। फिर लेटर ऑन सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा CSCB वेबसाइट, ठीक है। लास्ट राउंड जहाँ पे भी गाइस आपने सीट फ्रीज करे वहीं पे आपका जो है ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको लाना पड़ेगा प्रिंट आउट करके, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, आपको मिल जाएगा, चिंता मत करें। फिर JEE मेन रैंक कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, स्कोर कार्ड जिसको बोलेंगे। फिर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड आपको लाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो 10th और 12th दोनों की आप पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लाएं एंड बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ला लें अगर आपका उस पर मेंशन नहीं है तो, ठीक है। फिर ओरिजिनल लाना और फोटो कॉपी तो लानी आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। फिर TC माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, सो जहाँ से भी आपने 12th करिए वहीं से आपको लाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लाना है, फोटो कॉपी भी आपको लानी है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बता दिया। फिर 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जो वाइट या फिर स्काई ब्लू बैकग्राउंड में रहना चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखें, लेटेस्ट होना चाहिए एंड प्रॉपर कलरफुल आपका होना चाहिए, ठीक है। सो ये 3 बोला गया है, बट आप 12-15 लेके आओ, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाते हैं। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है, इसका आप जोसा का फॉर्मेट आप रेफर कर सकते हो, या फिर NXS में नीचे कोई फॉर्मेट होगा तो वो फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा डॉक्टर से साइन करके। फिर अगर आप SC ST या PWD या फिर EWS या OBC कैटेगरी हो तो उनका आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका जो है इशू होना चाहिए और जोसा या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए, जिसका फॉर्मेट मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप OBC PH या फिर EWS कैटेगरी हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं कर रखा है, बट आपको जो प्लीज़ यूजुअली बाकी NITs में ऐसा होता है कि अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी का हो तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का लाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिखा नहीं है एक बार आप कन्फर्म कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो सिंस यहाँ पे और एक चीज़ देखा है, सर्टिफिकेट शुड बी एज पर जोसा 2026 गाइडलाइंस, तो हो सकता है गाइडलाइंस पे ये बोल रहे हो कि वो लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 का, सो प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप SC ST कैटेगरी हो तो नो इशूज़, बट सिर्फ EWS और OBC कैटेगरी है। यूजुअली बाकी NITs में क्या रहता है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का रहना चाहिए, ठीक है। सो आप वो थोड़ा कन्फर्म करें। फिर इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026, ठीक है। अगर आप मान लो जनरल OBC EWS हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख एच में, तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा बोथ मदर एंड फादर का, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है। एंड और अगेन द इनकम सर्टिफिकेट जो है इशूड इन फेवर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स एंड एफिडेविट इज सपोर्ट टू द अदर पेरेंट्स इनकम मस्ट बी सबमिटेड। फॉर एग्जाम्पल फादर्स इनकम सर्टिफिकेट इज सबमिटेड, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ मदर्स इनकम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो फादर को मम्मी के सपोर्ट पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और मम्मी को फादर के वाइस वर्सा, मम्मी को फादर के सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। द एफिडेविट शुड बी साइंड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। सो इसका कहीं देखते हैं गैस डॉक्यूमेंट एंड में अगर कुछ फॉर्मेट होगा तो वो मैं समझा दूंगा, बट आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका वो तो आपको लाना ही मम्मी पापा का, बस एक एफिडेविट बना के आप ला लेना, ठीक है उसका। फिर उसके बाद आप देखो प्रूफ ऑफ ABC ID एंड डिजिलॉकर ID, ठीक है। सो इसको जो आपको APAR ID जिसको बोलेंगे, ABC ID जिसको बोलेंगे, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी आपको कैसे लाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको APAR ID या ABC ID कैसे क्रिएट करना है, ठीक है।
सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग ईजी। इसके लिए हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एपार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एपार आईडी क्रिएट करो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर ऑल अंडरटेकिंग फॉर्म्स अवेलेबल इन द एडमिशन नोटिस, ठीक है। सो जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म्स है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है, एज वेल एज जो आपका नोटिफिकेशन ऑन पेज था वहाँ पे भी कई सारे आपके अंडरटेकिंग फॉर्म्स है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी एडमिशन फी आप देखो, टोटल एडमिशन फी आर 1,36,500 फॉर बीटेक BR, ठीक है, एमटेक एंड ठीक है, एंड 81,500 फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। सब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप जनरल OBC EWS जिनके फैमिली का मोर देन 5 लाख है तो आपकी 1,36,500 आपकी टोटल एडमिशन फी है, ठीक है। सो अभी यूजुअली क्या है, ठीक है, आपने कुछ सीट एक्सेप्टेंस फी या फिर पार्शियल एडमिशन फी आपने दी होगी आपकी जो है CSE में, ठीक है। सो 17,000 आपने भरोगे अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो, ठीक है। एक्चुअली 75 भरोगे जिसमें से 5,000 जो सा CSE का कट रहता है, एंड SC PWD कैटेगरी है 35,000 भरोगे जिसमें से 5,000 रुपये आपका जो सा CSE का कट रहता है, ठीक है। सो बचे कितना 70,000 और 30,000 ईच बचे, तो वो आपके जो फीस है उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें जो भी हमारी ट्यूशन फी है वो SC PWD कैटेगरी के लिए 0 है, एंड उसके अलावा आपका अगर जनरल OBC EWS जिनके फैमिली कम लेस देन 1 लाख है उनके लिए भी 0 है, एंड 1 लाख टू 5 लाख वालों के लिए 1/3 आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो बीटेक, ठीक है, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो तो आपको 66,500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे बैलेंस फीस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर आप बीटेक से हो, अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो आपको 4,000 रुपये बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी। फिर अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख में तो आपको 24,833 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी एज अ बैलेंस फी। फिर अगर आप SSC PWD कैटेगरी हो तो ₹44,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेगी एट द टाइम ऑफ बैलेंस फीस, ठीक है। और MSc का ऐप आप देख सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दे रखे कैसे पे करने का इस फीस वो मैं समझाता हूँ फर्दर वीडियो में, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू क्लेम द ट्यूशन फी वेवर बेस्ड ऑन द इनकम लेवल स्टूडेंट्स नीड टू प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। प्लीज ध्यान रखें इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। The income certificate should be issued by the competent authority. In case the student is unable to produce family income certificate, that is both mother and father, he or she will not be given any tuition fee waiver. Such students need to pay the full fee at the time of admission. In future, if they produce both certificates, they will given the tuition fee waiver, which will be adjusted in the next semester. ठीक है। So please ध्यान रखिए guys, आपको जो है लेटेस्ट आपको लाना है 1 अप्रैल 2026 के बाद का मदर और फादर दोनों का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आइदर में से किसी का भी नहीं है या दोनों का नहीं है, ठीक है, तो आपको पहले आपको फुल फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद
बाद अगर आप कहीं से अरेंज कर लेते हो प्रॉपर रिप तो आपको जो है वो रिफंड कर दी जाएगी सेकंड सेम में, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अभी भी टाइम है, आप निकाल लें इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवेल सच ट्यूशन फी वेवर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, स्टूडेंट नीड टू प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट ऑफ बोथ पेरेंट्स बिफोर मे ऑफ द ईयर कंसिडरिंग इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल आपको इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखना चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा का, इन ऑर्डर टू क्लेम द ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो ये सब जनरल ओबीसी और जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख है, उनके लिए बेसिकली ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। इन केस ऑफ मदर इज हाउस वाइफ एंड हैज़ नो इनकम, द स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट एन एफिडेविट फॉर्म, ठीक है। सो एक एफिडेविट फॉर्म रहेगा, अगर इसका कुछ फॉर्मेट होगा नीचे तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसका एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। एंड हर ड्यूली अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ मजिस्ट्रेट पेमेंट, ठीक है। सो वो भी आपको मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिलो दैट रैंक नहीं चलेगा। पेमेंट ऑफ बैलेंस एंड फी विल बी डन ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट पोर्टल ऑफ SBI ई पेमेंट, ठीक है। सो बहुत अच्छा पोर्टल है SBI ई कलेक्ट, अभी कैसे करना वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा SBI कलेक्ट है, ठीक है। सो रुको, ये लिंक थोड़ी गलत है, आप सिंपली गूगल ब्राउजर पे SBI कलेक्ट अगर आप डालते हो, ठीक है। सो SBI कलेक्ट पे आपको ये कुछ पोर्टल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं राउर के लिए डालता हूँ तो होपफुली आ ही जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डायरेक्टर ऑफ NIT राउरकेला आ रहा है, बट वो आप एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। So SBI Collect, choose education institute, select director NIT Rourkela, choose payment category, and additional fee may be payable by the students if full amount paid by the students to JOSA 2026 will not be transferred to the institute, which will be collected from students during fee collection for second और थर्ड सेमेस्टर इन दिसंबर 2026 और जून 27, ठीक है। सो ये आप नोट कर लो, ठीक है। अभी कैसे करना है फी पेमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये आप SBI Collect पे राउरकेला डाला, डायरेक्टर ऑफ NIT राउरकेला पे आप जाओगे, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी बीटेक का आने का है, ठीक है। सो बीटेक का आई गेस 13 अगस्त से आपको आना शुरू हो जाएगा, या अभी वैसे तो आज जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो अभी तक क्या है क्यों नहीं है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बीटेक का दिखेगा। सो जैसे मान लो अभी जस्ट फॉर आपको एक्सप्लेनिंग पर्पस मैं आपको यहाँ पे PhD के फॉर्म पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर एमटेक के थ्रू आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आपको बीटेक आएगा, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें बीटेक का आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको कैटेगरी आपको डालनी पड़ेगी, जैसे मान लो आप SC कैटेगरी हो तो आपको इतनी फीस आपको पे करनी है। फिर आपके एप्लीकेशन नंबर NIT R, ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, जैसे आप ये जब भरोगे ना ये पोर्टल तब आपको आ जाएगी, ठीक है। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका JEE मेन का एप्लीकेशन ID आपको पूछेंगे इसकी जगह, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ठीक है। अमाउंट आप डालो, अमाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल ID डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जैसे आप क्लिक करोगे गाइस आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा, जहाँ पे आप NEFT, RTGS, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। उसकी रिसिप्ट को आप लेते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, ठीक है, और वो भी आपको लाना पड़ेगा द टाइम ऑफ फिजिकल, ठीक है। फिर नोट्स आप देखो, हॉस्टल रूम विल बी अलॉटेड ऑन रिपोर्टिंग टू द रिस्पेक्टिव हॉल्स एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। सो अभी एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग पे आओगे तो आप रेडी हो क्या, क्योंकि आपको वहीं पे आपको रहना है, वहीं से आपके क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको जो है जैसे आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करोगे वहीं पे आपको हॉस्टल रूम वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। द एडमिशन प्रोसेस विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एडमिशन विल बी लिमिटेड टू अराउंड 270, ठीक है। सो एडमिशन जो है आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा, ठीक है। एंड 270, ठीक है, लिमिटेड टू 270। जैसे मान लो कि एक दिन में मान लो 13 अगस्त को 270 जन आ गए, ठीक है। तो ठीक है, मान लो कि 300 जन आ गए, तो वो जो 30 जन रह गए उनका नेक्स्ट डे होगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। सो पेशेंस रखें और स्टाफ को कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत सारे जन है गाइस, ठीक है। इट मे सो हैपन दैट द फीस इन डिफरेंट हेड्स इंक्लूडिंग ट्यूशन फी मे बी इंक्रीज बाय द कंसर्न अथॉरिटीज। इन सच केस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द इंक्रीज फी इन एडिशन टू द मेंशन अबव फीस, ठीक है। सो फी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। इवन आफ्टर हैविंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम JOSA CSV पोर्टल, ठीक है, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एंड NIT राउरकेला, इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अलॉटेड सीट्स, देन इज सीट में भी कैंसल, ठीक है। सो अभी यूजुअली क्या है कि हो सकता है आप कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट आप चिपकाते हो कुछ, ठीक है, या फिर कुछ डिटेल्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी सीट जो है कैंसिल भी कर दी जा सकती है। एनी डिस्प्यूट अगर आपका रहेगा तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एट राउरकेला में आपका जाएगा, ठीक है। सो कुछ फर्जी चीज़ें या अनएथिकल चीज़ें आप ना करें। लोकेशन आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप लोकेशन आप देख सकते हो, अकोमोडेशन का आपको दे रखा है, ठीक है। सो गेस्ट हाउस अगर आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, आप इनको राजेश सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनका नंबर वगैरह आपको दे रखा है। रिफंड रूल गाइस बहुत ही कम लोग हैं जिनको रिफंड चाहिए होगा, जो कैंसिल करेगी सीट, तो जो रिफंड वाले हैं वो ये इस लाइन को पढ़ सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर फॉरवर्ड एडमिशनल क्वेरीज, अगर आपको कुछ क्वेरीज है जिनमें तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ठीक है, या APAR ID गाइस आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। सो इसको मैं आप ऑलरेडी थोड़ा वीडियो प्रीवियस थोड़ा पीछे कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी सब स्टेप्स मैंने बता ही दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद आप देखो मेन आता है आपके एफिडेविट्स एंड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बीटेक का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है। सो बैलेंस फी भी आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो वही बैलेंस आपको एसबी कलेक्ट पे आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर डिटेल्स आपको दे रखी है, आप चाहे तो इनको रेफर कर। फिर ये कुछ आपके नोट्स दे रखे हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अदर फीस में क्या इंक्लूड है आपका एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, इलेक्ट्रिसिटी फी, ये सब है। एंड अमाउंट मेंशन अगेंस्ट मेस एडवांसेस अप्रॉक्सिमेट अमाउंट, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है, वेरी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर का फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है। एंड फिर एमएससी का आपको फी स्ट्रक्चर दे रखा है। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरटेकिंग। सो ये रैगिंग का एक अंडरटेकिंग आपको देना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी प्रिंट आउट निकालनी है, ठीक है। और प्रिंट आउट निकाल के आपको जो है उसको साइन करके आपको देना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। अंडरटेकिंग में पेरेंट्स और गार्डियन भी आपको लगेगा, इससे प्रिंट निकालो एंड साइन करके आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है। ये अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट क्या है, ये आपको सिंपली इसकी प्रिंट निकालनी है और आपको जो है प्रिंट करके आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट अगेन कुछ आपकी दे रखी है, तो ये आपको सिंपली प्रिंट करके आपको देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग फॉर हॉल अकोमोडेशन हॉस्टल के लिए, तो इसकी भी प्रिंट निकालो, भर के आप उनको दे दो, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग फॉर क्या दे रखा है, प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसके भी प्रिंट निकालने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे रखा है, इसका आपको प्रॉपर एक डॉक्टर से आपको साइन करा के लाना पड़ेगा, ये जो उसका फॉर्मेट है, ठीक है। सो ये सब आपको एफिडेविट्स और जो भी है वो भी आपको बनाने पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट के एफिडेविट्स, ठीक है। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर कुछ एफिडेविट होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एंड उसके अलावा जो भी आपके अंडरटेकिंग अभी आपको बताया उसको प्रिंट करके प्रॉपर आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल, ठीक है। सो सिंपल है गाइस, आपको सबसे पहले, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपका जो ये पोर्टल है ना एनआईटी राउरकेला का ई एप्लीकेशन, यहाँ पे लॉगिन करके आपको सिंपली एडमिशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डिटेल्स वगैरह भरनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो तो वो भरना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका है बैलेंस इसको फी पे करनी है, जो कि एसबी कलेक्ट पोर्टल के थ्रू आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका फीस भी पे कर दिया आपने। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर लाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। एंड उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त ही, दैट इज 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको एनआईटी आईरिस पोर्टल एक आपको दे रखा है, उस पर आपको जो है ऑनलाइन अगेन आपको कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो एनआईटी आईरिस पोर्टल आपको करना पड़ेगा, सो 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इसका कुछ लिंक वगैरह आता है गाइस यहाँ पे, तो मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। अगर नहीं आता तो आपको खुद वो करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको ईमेल पे सब क्रेडेंशियल्स वगैरह आ जाए, तो उसका आपको थोड़ा चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आप इंस्टीट्यूट में रहोगे तो आप वहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स और प्रोसीजर भी बता देंगे, ठीक है। सो और तो कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। आप ये अनाउंसमेंट वाला पेज, आप ऑल नोटिस वाला पेज आप देखते रहे, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस आप जो है प्रॉपर ईमेल वगैरह आप चेक करते रहे, ईमेल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। एंड जो पोर्टल वगैरह है लॉगिन करते वक्त भी आप देखते रहो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। सो ये सारे आपको मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस समझा दिया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो गाइस, मोर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जनरल डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीएस, ठीक है। इसमें ना सारे फॉर्मेट्स भी आपको एक्सप्लेन कर लिया है मैंने, ठीक है। जो आपके रहने चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट है वो कैसे रहने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एंड ध्यान रखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो आपको लाने लाने हैं एनआईटी राउरकेला के साइट से, जो मैंने आपको बताया वो आपको लाने लाने सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एज वेल फोटो कॉपी। ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये बस जनरल डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने ला लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें फॉर्मेट वगैरह भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से है सीएसएबी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से है सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरॉक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ, एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीएससी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है। आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखें स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएससीबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएससीबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एससी एसटी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT+ सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें
ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा गया है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक। अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जो सा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का। प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो ये थी आज वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।